अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दानिश जाफरी है। हम कर रहे हैं पास्ट पेपर। चैप्टर है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ईयर है 2022। इसके हम तमाम वेरिएंट्स कवर करेंगे। पहला सवाल जो हम कर रहे हैं वो पेपर 1 है, तो इसका हमें कैलकुलेटर के बगैर करना है। ये सवाल मई जून 2022 से लिया गया है। ये पेपर 1 वेरिएंट 2 का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 6, कबीर इन्वेस्ट $250 इन अ सेविंग अकाउंट। कबीर ने $250 इन्वेस्ट किए सेविंग अकाउंट में। द अकाउंट पेज सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 1.5% पर ईयर। जो अकाउंट है वो सिंपल इंटरेस्ट के तहत रिटर्न दे रहा है और दे रहा है 1.5% पर ईयर। कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। आपको टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। ही विल रिसीव एट द एंड ऑफ 4 ईयर। आपको 4 साल बाद इंटरेस्ट निकालना है, कितना होगा। तो सबसे पहला काम मैं बनाऊंगा डाटा। कबीर कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, $250। किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, 1.5%। परसेंट हट के नीचे क्या आ जाएगा, 100। जब 100 से डिवाइड होता है तो 2 डेसिमल प्लेस पहले आ जाएगा, तो हो जाएगा 0.015। कितने टाइम के लिए, 4 साल। मुझे क्या निकालना है, इंटरेस्ट। तो आई का फॉर्मूला क्या है, PRT। P की जगह लिखूंगा 250, R की जगह मैं लिखूंगा 0.015 और T की जगह मैं लिखूंगा 4। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है। चलें, पहले मैं 250 को मल्टीप्लाई करूंगा 0.015। 5 zeros are 0, 5 5s are 25, 5 2s are 10, 11 12। अब मैं 1 से करूँगा। 1 zeros are 0, 1 5s are 5, 1 2s are 2। अब मैं 0 से करूँगा, 0 0 0। अब मैं क्या करूँगा, फिर दोबारा 0 से, 0 0 0। तो आंसर आ जाएगा 0 5 5 और 2 7, 2 और 1 3, 0 और 0। चलें, कितने के बाद डेसिमल आएगा, यहाँ पे डेसिमल यहाँ पे है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितने नंबर आ रहे हैं, 3। तो 3 के बाद आएगा, तो ये आ गया 3.75। तो बेसिकली हम करेंगे ये, हम 3.75 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 4 से। चलें, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 5s are 20, 7 4s are 28, 29 30, 4 3s are 12, 13 14 15। डेसिमल आएगा 2 के बाद, तो आपके पास आ गया 15। इसको जब मैं इन सबों को मल्टीप्लाई करूँगा तो $15 आ जाएगा इंटरेस्ट 4 साल बाद का। हम देखते हैं 15 जवाब आ रहा है। अगला सवाल देखते हैं। ये पेपर 2 से लिया गया है, यानी कैलकुलेटर लॉ है। ये अक्टूबर नवंबर 2022 का सवाल है, जो कि पेपर 2 और वेरिएंट 1 से लिया गया है। ये क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट है। आबिद इन्वेस्ट $2,400 इन अ सेविंग अकाउंट फॉर 4 ईयर। आबिद ने $2,400 इन्वेस्ट किए 4 साल के लिए। द अकाउंट पेज अ सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ R% पर ईयर। R निकालना है। एट द एंड ऑफ द 4 ईयर he received a total of $153.60 इन इंटरेस्ट के तौर पर इसको 153 रुपये मिले हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ R। आपको क्या निकालना है, R निकालना है। कितने मार्क्स का, 2 मार्क्स का। सबसे पहला काम हम बनाएंगे डाटा। कितने आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, $2,400। कितने अरसे के लिए, 4 ईयर्स के लिए। किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, वो मालूम नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट का अमाउंट पता है, वो है 153.60। फॉर्मूला होता है I = PRT और R का फॉर्मूला होगा I/PT। I की जगह लिखूंगा 153.60, P की जगह मैं लिखूंगा 2,400 और T की जगह मैं लिखूंगा 4। पहले नीचे वाला आपस में क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो 153.60 डिवाइडेड बाय
2400 को 4 से क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 9600। और जब मैं इनको डिवाइड करूंगा तो मेरे पास जवाब आ गया 0.016। रेट क्योंकि हमेशा परसेंटेज में होता है तो उसको हम 100 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो जवाब आ गया 1.6%। हम देखते हैं जवाब क्या आ रहा था, 1.6%। इसी का हम ई पार्ट देखते हैं। ऑब्वियसली ये पेपर 2 का सवाल है तो कैलकुलेटर लॉ है। आबिद इन्वेस्ट सम मनी इन अ डिफरेंट सेविंग अकाउंट। आबिद ने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया है मुख्तलिफ अकाउंटों में। दिस अकाउंट पेज कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 1.4% पर ईयर। जो रिटर्न मिल रहा है वो 1.4% पर ईयर का है कंपाउंड इंटरेस्ट के तहत। एट द एंड ऑफ द 5 ईयर, 5 साल बाद, देयर इज 1822.38 इन द अकाउंट। टोटल उसके पास पैसा है 1822.38, यानी ये सम है, इसमें इंटरेस्ट शामिल है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मनी आबिद इन्वेस्ट इन दिस अकाउंट। ये 3 मार्क्स का सवाल है। इसका मतलब है आबिद ने कितने पैसे इन्वेस्ट किए, इसका मतलब है आपको प्रिंसिपल निकालना है। क्या निकालना है, प्रिंसिपल। तो इसका मतलब है सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है या कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है। प्रिंसिपल आपको निकालना है। रेट आपके पास है 1.4%। परसेंट रेट के नीचे क्या आ जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 0.014। कितना टाइम पीरियड है, 5 साल। और कितना बन जाएगा 1822.38। फॉर्मूला है S इज इक्वल्स टू P 1 प्लस I की पावर n। S की जगह मैं डाल दूंगा 1822.38, ये था डॉलर। P की जगह लिख दूंगा P, 1 की जगह 1, I की जगह 0.014 और n की जगह 5। पहले मैं इसको एज इट इज लिखूंगा, पहले मैं इसको क्या करूंगा ऐड, तो ये हो जाएगा 1.014 की पावर 5। ये इससे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये हो जाएगा 1.014 की पावर 5। अब मैं इन दोनों को क्या कर दूंगा डिवाइड, तो P इज इक्वल्स टू, पहले मैं पावर ओपन करूंगा 1822.38 1.014 की पावर 5, तो मेरे पास आ गया 1.0719। मैं 1822.38 को डिवाइड कर दूंगा आंसर से, तो मेरे पास आ गया $1700.00। मैं चेक करता हूँ जवाब क्या आ रहा था 1700। आज के लिए हम इतना रखते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।